अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद रमज़ान। जैसे कि आपको पता है, हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, केपीएससी, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के टेस्ट के लिए जो बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं वो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाया हूँ वो आपके पास है एवरेज एज वाला। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको 2 या 3 पर्सनस की एवरेज एज दी जाती है और फिर उनमें से किसी एक की एज मालूम करने को कहा जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ। देखिए, क्वेश्चन है आपके पास, एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज़ 30 ईयर। ए एंड बी की एवरेज एज 30 ईयर है। दैट ऑफ बी एंड सी इज़ 32 ईयर। बी एंड सी की 32 ईयर है। एंड द एवरेज एज ऑफ सी एंड ए इज़ 34 ईयर। सी एंड ए की आपके पास एवरेज एज 34 ईयर है। फाइंड द एज ऑफ सी। आपने सी की एज फाइंड करनी है। देखिए, आपके पास ए एंड बी की एवरेज एज दी है, फिर बी एंड सी की एवरेज एज, और फिर सी एंड ए की एवरेज एज, और कहा आपको क्या है कि आपने एवरेज एज फाइंड करनी है सी की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन सब एवरेज एज को मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो देखें, आपके पास है एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज़ 30। मैथमेटिकली एवरेज कैसे लिखते हैं? जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उनको ऐड करके उनके नंबर पर डिवाइड करते हैं। आपके पास वैल्यूज़ 2 हैं, ए एंड बी है, इन दोनों को ऐड किया और डिवाइड कर दिया 2 पर, क्योंकि ऊपर वैल्यूज़ 2 थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 3 पर्सनस की एवरेज एज होती तो फिर हम तीनों को ऐड करके 3 पर डिवाइड करते। तो ए एंड बी की एवरेज एज आपके पास है 30, तो हमने इसको मैथमेटिकल लिख लिया, a + b/2 इज इक्वल टू 30। 2 उधर डिवाइड हो रहा है, दूसरे पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 दूसरे पर जाकर 30 से मल्टीप्लाई हुआ, ये आपके पास आ गया 60। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। सिमिलरली बी एंड सी की एवरेज एज थी 32, उसको मैंने मैथमेटिकल लिख लिया, b + c/2 इज इक्वल टू 32। सेम 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरे पर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, 32 के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ, ये 64 आ गया। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया। लेकिन थर्ड आपके पास जो क्वेश्चन के अंदर एवरेज एज थी वो थी ए एंड सी की, इसलिए हमें बी नहीं चाहिए, ए एंड सी में इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 और 2 में से बी को रिमूव करने के लिए मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन 2 में से मैंने इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो देखें, ये आपके पास क्वेश्चन 1 की लेफ्ट हैंड साइड थी, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दी इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दी इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड। माइनस ओपन करेंगे, तो अंदर वाले ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का सी माइनस का हो जाएगा, और 60 में 64 को माइनस करेंगे, आपके पास आंसर -4 आ गया। आप देखें, एक प्लस का सी है और एक माइनस का सी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपके पास वैल्यू बच जाएगी ए - c इज इक्वल टू -4। अब हम थर्ड जो उसने हमें कंडीशन दी इसको यूज़ करते हैं। एवरेज एज ऑफ सी एंड ए इज़ 34, इसको मैथमेटिकल लिखेंगे तो a + c/2 इज इक्वल टू 34 आ जाएगा। सेम 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरे में जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये 68 हो गया। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, a - c इज इक्वल टू -4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आई है, a + c इज इक्वल टू 68। देखें, अब उसने आपसे पूछा है c की एवरेज एज, तो हमने इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को यूज़ करके हमने a को उसमें से ख़त्म करना है। अगर वो आपको कहता है कि a की एवरेज एज बताएं, फिर हम 3 और 4 में से c को ख़त्म करते हैं, क्योंकि उसने हमसे c की एवरेज एज पूछी है। तो 3 और 4 को हम सोल्व करते हैं। मैंने क्वेश्चन 4 में से क्वेश्चन 3 को माइनस कर दिया। क्वेश्चन 4 की लेफ्ट हैंड साइड ये आपके पास आ गई है, माइनस क्वेश्चन 3 की लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्वेश्चन 4 की राइट हैंड साइड माइनस क्वेश्चन 3 की राइट हैंड साइड। इस तरह माइनस ओपन करेंगे, प्लस का ए और माइनस के आपस में कट जाएगा, इधर ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गए, तो आपके पास जो आंसर बच जाएगा वो बच जाएगा c + c ऐड होकर 2c आ गया। 68 में 4 ऐड किया, आपके पास 72 आ गया। हमें तो c चाहिए था, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 72 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 36 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह जो आपके पास c की वैल्यू आ गई है, c की एज आ गई, आपके पास आ गई है 36 ईयर। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, तो आपने सिंपली क्या करना है, उनको पहले मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेना है। जब आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेंगे तो आपके पास सिंपल एक मैथ का क्वेश्चन बन जाएगा, तो उसको आप इस तरह सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप फ्रीली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसी मज़ीद
वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।